जो कैसे हो आप सभी। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 का जो गणित है यूपी बोर्ड का, उसकी एक्सरसाइज 2A। ठीक है, पहले वाले चैप्टर की हमने दोनों एक्सरसाइज पूरी कर ली हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में से देखकर हल कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है, तो बच्चों जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, आपको दो संख्या सुनने को मिलेंगी। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। आपका उत्तर होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। ठीक है, सिंपल सा आपका उत्तर है। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करिए। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपको संख्या रेखा बनानी है। तो संख्या रेखा देखिए 0 से हम शुरू करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए स्केल से ही बनाइए, और पेन अगर आपके टीचर का है आप पेन से बना दीजिए, और अगर आपके टीचर का है तो आप पेंसिल से बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें माइनस वाले नंबर नहीं दिए, केवल प्लस वाले नंबर दिए हुए हैं, सारे सिंपल नंबर दिए हुए हैं। तो हम संख्या रेखा को 0 से शुरू करेंगे। आप अपने स्केल को सेंटीमीटर वाली साइड पर रखिए, छोटे छोटे से है ना ये पार्ट, यहाँ पर रखिए। देखिए आपको 0 से कहाँ तक बनाने हैं, 5 तक की संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। चाहे तो आप इनको अलग अलग संख्या रेखा पर बना दीजिए, चाहे आप इनको अलग अलग संख्या रेखा पर बना दीजिए, चाहे आप एक ही संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ऐसे देखिए 0 से शुरू करा हमने, 0 और हमें 5 तक जाना है। और थोड़ा सा देखिए, आप 0 पर एक मार्क करिए, ये 0 का मार्क है, 1 पर 1 का मार्क, 2, 3, 4 और 5। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो इस तरह से आपकी ये हो गई संख्या रेखा। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो बिंदु है ये प्रदर्शित कर रहा है 0 को, ये बिंदु प्रदर्शित कर रहा है 1 को, ये बिंदु प्रदर्शित कर रहा है 2 को, ये बिंदु प्रदर्शित कर रहा है 3 को, ये वाला बिंदु प्रदर्शित करता है 4 को, और ये बिंदु प्रदर्शित करता है 5 को। इस तरह से आप संख्या रेखा पर अंकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए। 3 क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या, देखिए में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं लिखिए। पहले आपको 3 क्रमागत संख्या दी हुई है कोई भी, और इन्होंने बस इतना बताया कि जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या है उसका योगफल है 28। देखो प्यारे बच्चों, माना पहली क्रमागत संख्या, इन्होंने हमें कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे माना क्रमागत संख्या है x। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने हमें कोई संख्या नहीं दी तो हम उसको x मानेंगे। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, इससे अगली संख्या दूसरी क्रमागत संख्या होगी। अब अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगली संख्या निकालने के लिए हम 1 प्लस कर देते हैं। एक एग्जाम्पल्स देखिए, अगर पहली क्रमागत संख्या हमें 5 दी हुई है तो दूसरी क्रमागत संख्या 6 होगी, तीसरी क्रमागत संख्या 7 होगी, चौथी क्रमागत संख्या 8 होगी। इस तरह से होती है ना। देखिए आप एक उदाहरण देखिए, मान लो कोई संख्या हमें किसी ने कहा 5 है, तो 5 की दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी। देखिए ये पहली हो गई ना, तो दूसरी होगी 5 + 1 6, तीसरी क्या होगी 5 + 2 7, चौथी क्या होगी 5 + 3 8। इस तरह से 5 6 7 8 एक एक नंबर प्लस करने से आपकी क्रमागत संख्या निकल आती है। इसी तरह से हमें यहाँ करना है।
जब हमारी पहली क्रमागत संख्या x है तो हमारी दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1। ठीक है, इसी तरह से हमारी तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x+2। चलिए, अब इन्होंने क्या कंडीशन दी है, इन्होंने कहा है कि पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली संख्या कौन सी है हमारी, x, और तीसरी क्रमागत संख्या है हमारी x+2। तो इनका योगफल है, देखो इनका योगफल इन्होंने कहा 28 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस समीकरण से आपको x का मान निकाल लेना है। तो आप लिखेंगे x+2 बराबर 28। चाहे तो आप ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिखिए और चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख दीजिए। ठीक है, देखिए एक x को दूसरे x में प्लस करा, एक x ये और एक x ये हो गई 2x। ठीक है, तो 2x+2 बराबर हो गया 28। अब देखिए ये है XYZ, ऐसे अक्षर वाला ये नंबर है, इसको हम रखेंगे यहीं पर, और ये जो अंक है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिए, ये अंक यहाँ पर तो प्लस में है और जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 2x बराबर, इसको तो हमने यहीं रखा, 28 यहीं है, 2 चला गया दूसरी साइड, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर हो गया माइनस में। अब देखिए आप 2x बराबर 28 में से 2 को घटाया, आया 26। ठीक है, अब ये 2 है, ये भी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ पर तो x की गुणा में है, ये 2 x की गुणा में है तो बराबर की दूसरी तरफ ये जाके बटे में यानी कि भाग में चला जाएगा। x बराबर 26/2। अब आप 2 से जब 26 को भाग करिए, जहाँ पर आप रफ वर्क करते हैं ना वहाँ पर भाग करके देख लीजिए। 2 एकम 2 कट गया, 6 उतारा, 2 दिया 6, पूरी तरह से कट गया। तो 2 से 26 को भाग करने पर आया 13, तो यहाँ हम लिख देंगे 13। x का मान आ गया है 13। तो पहली क्रमागत संख्या क्या है, आपकी जो पहली संख्या है, पहली संख्या x थी, इसका मतलब पहली संख्या x की जगह हम लिख देंगे 13। ठीक है, दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या x+1 थी, यानी कि 13+1 यानी 14। और तीसरी संख्या थी देखिए आपकी x+2 यानी कि 13+2 यानी 15। तो इस तरह से आपकी तीनों संख्याएं निकल आई हैं। क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी थी, क्रमागत संख्याएं थी आपकी 13, 14 और 15। इस तरह से आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए बच्चों, ताकि आपको ये प्रश्न देखिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगला प्रश्न देखिए आप, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है ये वाला प्रश्न। देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने हमें कहा कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या यहाँ होगी और तीसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी, तो देखिए इन्होंने कहा जो मध्य की संख्या है वो है 39। तो तीनों संख्याएं याद कीजिए। तो 39 से पहले क्या आएगा, 38,
और 39 के बाद आएगा 40। तो इस तरह से आपकी तीनों संख्याएं देखिए ज्ञात हो गई हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो आप देखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, और लेकिन आप अगर उसमें 0 प्लस कर दें, ठीक है, तो 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो आपको क्या सम्मिलित करने पड़ेगा? 0 को सम्मिलित करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी पूर्ण हुई है अभ्यास 2A। तो जल्दी ही मैं 2B भी लेकर आऊँगी, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।